हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री लेक्चर। सो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स हमने डिवाइड किया गया था कि वी हैव 5 टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स बेस्ड अपॉन द सिमेट्री ऑपरेशंस वी परफॉर्म। तो जिस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे हमने 5 टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें हमारे पास सबसे पहले रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट था। देन वी हैव प्लेन, देन जिसे हम प्रॉपर एक्सिस भी कहते हैं। देन वी हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन वी हैव इम्प्रॉपर एक्सिस, then we have inversion center, and we have identity. So in our last lecture we have discussed about the rotational axis of symmetry, जिसमें हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते थे। आज हम और एक इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। यूजुअली प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम डिजिग्नेट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ दिस सिग्मा। इसको हम सिग्मा से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल आपको याद रखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होते हैं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या चीज है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल। सो this element means the plane of symmetry can be simply obtained by reflection operation. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमें रिफ्लेक्शन ऑपरेशन करना है। तो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन अगर हमारे पास एक इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आते हैं विथ रेस्पेक्ट टू आवर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और ओरिजिनल इमेज और ओरिजिनल मॉलिक्यूल, तब हम कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब रिफ्लेक्शन में सिंपली अगर हम इस पे कोई मिरर डाल देते हैं, ठीक है, मिरर डाल देते हैं और मिरर में अगर हमें रिफ्लेक्शन पूरे मॉलिक्यूल का हमें एक इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सो टू सी दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेट्स कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं अगेन द वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O। H2O को हम कंसीडर करके हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझाने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, बेंड मॉलिक्यूल है H2O। ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का क्या है, स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास एक H है, एक 2 H है और एक ऑक्सीजन है। और हमें पता है ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे रिप्रेजेंट करने में आपको थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये दोनों क्या है, एकदम इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हम कैसे पता करें कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पे रिफ्लेक्शन करते हैं। व्हाट वी विल डू इज वी विल रिफ्लेक्ट दिस मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ए प्लेन ऑफ सिमेट्री रिफ्लेक्शन, और आइकन से यहाँ पे मैं सिग्मा लगाता हूं। अब सिग्मा कहां से लगाएंगे, सिग्मा में लगाऊंगा बिल्कुल इस मॉलिक्यूल की सेंटर से ऑक्सीजन को कट करते हुए। मैं ये जो मेरा डैश लाइन है, ये मेरा मिरर है, फॉर एग्जांपल ये मेरा मिरर है और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। अब रिफ्लेक्शन से क्या होगा इफेक्ट, इसको मैं लिखता हूँ एक H1 लिखता हूँ, इस वाले हाइड्रोजन को मैं H2 लिखता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मेरा ये प्लेन रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करने पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करके इस साइड आपको दिखेंगे, इस वाला हाइड्रोजन इस साइड दिखेंगे, और ऑक्सीजन के बिल्कुल सेंटर से आप पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। तो आपको कैसे इमेज मिलेंगे, इसका इमेज आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ये H है, ये H है, दोनों हाइड्रोजन है। ठीक है, बिल्कुल इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हाइड्रोजन किधर है, तो इसीलिए इसको हम पता करने के लिए हमने एक हाइड्रोजन को 1 लिखा, दूसरे हाइड्रोजन को 2 लिखा। तो जब ये मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये इस साइड आपका दिखेगा और ये हाइड्रोजन इस साइड आ जाएंगे। तो नाउ दिस हाइड्रोजन विल बिकम H2 एंड दिस हाइड्रोजन विल बिकम H1। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन से क्या हुआ, नाउ अगर ये मेरा स्ट्रक्चर 1 है और ये मेरा स्ट्रक्चर 2 है, तो अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन फॉर टाइम बीइंग लेट्स
लेट्स एक्सक्लूड दिस सुपरस्क्रिप्ट 1 and 2. हम 1 and 2 को फिलहाल के लिए यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या होगा, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं बिल्कुल आपको देखने में एक जैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर लुकिंग वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन इस डिफरेंस को हमने पता करने के लिए हमने यहाँ पे एक सुपरस्क्रिप्ट लगाया है। इस हाइड्रोजन को हमने 1 लिखा, इसको 2 लिखा। जब मैं इस पे रिफ्लेक्शन करता हूं तो ये जो हाइड्रोजन 2 है वो लेफ्ट साइड चला गया, हाइड्रोजन 1 राइट साइड आ गया। ठीक है, इट मीन्स जब हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये दो हाइड्रोजन है अपना पोजीशन क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। इट मीन्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी क्या है, सिमिलर नहीं है। although it is similar to be appeared, ये दिखने में आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हुआ है, हाइड्रोजन ने अपना पोजीशन एक्सचेंज किया है। फर्दर अगर मैं अब इस वाले स्ट्रक्चर 2 पे मैं फिर से ये लाइन डाल दूं, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स आवर रिफ्लेक्शन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन हम इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन लगा रहे हैं, सिग्मा लगा रहे हैं, दैट इज हम इस पे एक मिरर लगा रहे हैं। तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर आएंगे, नाउ दिस इज H एंड दिस इज H। अब जैसे ही मैं इसमें इस स्ट्रक्चर पे ऑक्सीजन के बिल्कुल सेंटर से क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन फिर से लेफ्ट साइड चले आएंगे 1 और हाइड्रोजन 2 फिर से रिफ्लेक्ट करके राइट साइड चली जाए। ठीक है, अब नाउ दिस इज माय स्ट्रक्चर नंबर 3। अब अगर मैं स्ट्रक्चर 1 को स्ट्रक्चर 3 के साथ कंपेयर करूं तो इन दोनों में मुझे क्या कॉमन लग रहा है, कि मुझे ये कॉमन लग रहा है कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन 2 है वो राइट साइड में आ गया और ओरिजिनल स्ट्रक्चर में भी राइट साइड में आ गया। अब यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि नाउ आई कैन से, मैं क्या कह सकता हूं कि स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 3 इज, क्या लिखेंगे हम, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, दिखने में भी एक जैसा है और हाइड्रोजन की पोजीशन भी एक जैसा है, कोई चेंज इसमें नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूं स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2, अगर मैं स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को कंपेयर करूं तो क्या है, ये स्ट्रक्चर जो है देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन हाइड्रोजन ने अपना पोजीशन एक्सचेंज किया है, जिसको हम कहते हैं देयरफॉर स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मींस इनडिस्टिंग्विशेबल, ऑल्दो इट इज नॉट आइडेंटिकल। ये दो आइडेंटिकल नहीं है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 की जगह पे आ गया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 की जगह पे आ गया। देयरफॉर अगर किसी भी सिमेट्री ऑपरेशन से हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो कि हमारा क्या है, इक्विवेलेंट है, दिखने में आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन दिस टू आर नॉट आइडेंटिकल, but after the second reflection I have got the structure number 3 which is identical to structure 1, जिसका मतलब है सारे एटम्स बिल्कुल उसी पोजीशन पे है जो कि पहले आपकी स्ट्रक्चर 1 में है। so I can say this sigma, that is this reflection operation is a symmetry element, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट है स्ट्रक्चर 1। तो ये मेरे पास क्या मिल गया, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया वाटर मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा ऑपरेशन जो है, नाउ आई कैन राइट हियर इज सिग्मा 1 गिव्स मी स्ट्रक्चर नंबर 2। जब मैं सिग्मा 1 लगाता हूं, एक बार सिग्मा 1 लगाऊंगा तो मुझे स्ट्रक्चर 2 मिल रहा है। लेकिन जब मैं सिग्मा 2 लगाता हूं, सिग्मा 2 बार लगाऊंगा, ठीक है, तो मुझे वापस क्या मिल गया, स्ट्रक्चर 3 मिल गया, विच इज आइडेंटिकल टू स्ट्रक्चर 1। अब मैं यहां से एक चीज मैं यहां पे लिख सकता हूं, सिग्मा n, that is sigma n means it can be 1, it can be 2, will give me structure number 2 if
n is equal to odd. अगर मेरा n odd है, odd means 1, 3, 5 and it can be any odd number. But if my sigma n gives me structure number third when my n is equal to even, जब मेरा वैल्यू n का even होगा तो मुझे थर्ड, ठीक है, इट मीन्स n 2 बार हो गया, ठीक है, n 1 बार पे मुझे सेकंड स्ट्रक्चर मिला, जब n इज इक्वल टू 2, दो सिग्मा मैंने लगाया, मुझे थर्ड स्ट्रक्चर मिल गया which is very equivalent to your structure number 1. Therefore this gives me the original structure and odd value gives me equivalent structure. तो ये मेरे पास एक प्लेन वाटर मॉलिक्यूल में ये मिल गया। अब क्या और भी प्लेन ऑफ सिमेट्री वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है या सिर्फ यही एक सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री वाटर में प्रेजेंट है? अब अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को फिर से यहाँ पे ड्रॉ करूं तो मेरे पास और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल में इसके अलावा। अब वो प्लेन कौन सा है? वो प्लेन है मेरा जहां पे आपका तीनों जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिस प्लेन में प्रेजेंट है वहां पे भी मैं एक प्लेन डाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक दिस प्लेन। ये जो बोर्ड का प्लेन है जहां पे इसमें वाटर मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, वही प्लेन अगर इस प्लेन के थ्रू मैं इसको रिफ्लेक्ट करूं तब भी मेरे पास क्या होगा? एक इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे। यूजुअली दिस प्लेन इज कॉल्ड इज मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन कहते हैं जहां पे एक्चुअली आपका मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सब उसको हम क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन के बीच से ये ऑक्सीजन को लेते हुए बिल्कुल इस प्लेन से मैं इस मॉलिक्यूल को मैं रिफ्लेक्ट करूंगा तो बिल्कुल इसका और एक इमेज मेरे पास बन जाएगी, ठीक है, बन जाएगी। तो ये वाला प्लेन भी मेरे वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है एंड दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर प्लेन will be present in all molecules which are planar, जो कि प्लेनर होगा उन सारे मॉलिक्यूल्स में ये वाला मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स में आपका मॉलिक्यूलर प्लेन भी प्रेजेंट होंगे। तो ये दो सिमेट्री जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है आपकी वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। लेकिन अब ये जो प्लेन है ये कब तक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रह सकते हैं? जब तक आप इस मॉलिक्यूल पे कोई और सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं। अगर आप इस मॉलिक्यूल पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल में जो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वो उसमें प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं या कुछ में प्रेजेंट रह भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस H2O मॉलिक्यूल को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं एक ड्यूटेरियम से HOD से, एक हाइड्रोजन को मैंने आइसोटॉप से सब्स्टिट्यूट कर दिया एक ड्यूटेरियम से। नाउ माय स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। OH, एक H की जगह मैंने D से रिप्लेस कर दिया। D इज ड्यूटेरियम व्हिच इज द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। अब इस केस में मेरा क्या वही सारे सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हैं? तो अगर मैं यहां से प्लेन डाल देता हूं तो मेरा ये हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे जो कि आपका इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, न्यू कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अगर मैं इस पे सिग्मा लगा दूं तो मेरे पास एक और कॉन्फ़िगरेशन आएगा जहां पे D यहाँ पे होगा, H यहाँ पे होगा। नाउ these two is not equivalent, not identical. This is a new configuration. So in this particular case यहाँ पे आपका सिग्मा प्रेजेंट नहीं है तो हमें सिग्मा को क्रॉस करना है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में जो हमने मॉलिक्यूलर प्लेन की बात किया था वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से जब मैं मॉलिक्यूलर प्लेन में इस प्लेन को ड्रॉ करूंगा तो क्या करेंगे? ये तीनों जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्यूटेरियम को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। Therefore, in this particular case, we have the only molecular planes are present, but not this one plane which will reflect the hydrogen and deuterium. Overall, अब हमारे पास वाटर की केस में दो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हैं। कौन कौन से हैं? ये आपका H हुआ, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। एक आपका ये वाला प्लेन प्रेजेंट है जो कि मॉलिक्यूलर प्लेन जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपका तीनों जो एटम्स है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। नाउ दूसरा कौन सा है? दूसरा हमने ये वाला बताया कि जो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। इट मींस
ये इसके सेंटर से होते हुए आप इस मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट करेंगे, जो कि यहां से इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इस ऑक्सीजन को कट करते हुए ये दो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये वाला प्लेन हमारे अभी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो ये दो मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट हैं, या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे थोड़ा इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ताकि हम इसको अच्छे से आपको समझा सकें। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल इस प्लेन को कट करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, यहाँ। और यहाँ पे अब हमारे क्या हो रहा है, ये जो दो प्लेन है एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये समवट इधर, यहाँ पे आपका ये दो प्लेन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हम कहते हैं लोकस पॉइंट, और इसको हम या कह सकते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑफ planes, और this intersection point will present your C2 axis। और इसी एक्सिस से जब हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो इसमें हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं और देखते हैं इनमें कौन कौन से प्लेन हमारा प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास और एक मॉलिक्यूल है, दैट इज आवर फिनोल। अब ये फिनोल है, आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब इसमें कौन से प्लेन प्रेजेंट होंगे, अब इसमें हमारे पास, क्योंकि यहां से तो हम एक्सेस डाल नहीं सकता, बेंजीन तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे दो साइड, लेकिन ये इसमें एक ही साइड हाइड्रोजन है, तो हमारे इसमें सिर्फ आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इसमें आपका सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूलर प्लेन ही प्रेजेंट होंगे, जिसे हमने क्या कहा था, मॉलिक्यूलर प्लेन। अब और एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव एनिलीन। एनिलीन, लेकिन जब भी आप सिमेट्री एलिमेंट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल की सबसे पहले आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपको पता है तो इजीली आप उस मॉलिक्यूल में किसी भी सिमेट्री एलिमेंट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है एनिलीन का, ये दो हाइड्रोजन अबाउट द प्लेन है हमारे साइड है। ठीक है, अब इसमें अगर हम प्लेन देखें तो यहाँ पे हमारे पास कौन से प्लेन प्रेजेंट है। अब इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन दो है वो अबाउट द प्लेन है, तो ये वाला प्लेन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से सिग्मा डाल दूं, प्लेन डाल दूं, जो कि इस नाइट्रोजन को कट करते हुए कार्बन दो जो बेंजीन वाले ये दो कार्बन कट करेंगे, तो मुझे एक्चुअल स्ट्रक्चर और एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मुझे मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन डाल देता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ और स्ट्रक्चर मिलेंगे जो कि बिल्कुल इसके क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब मैं यहाँ पे 1O2 लिखता हूँ ताकि हाइड्रोजन में यहाँ पे आपको दिखा सकूं। तो जैसे ही मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये हाइड्रोजन दो अपना पोजीशंस क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। नाउ नाउ इन दिस केस हाइड्रोजन आपका 2 इस साइड आ जाएंगे और हाइड्रोजन 1 इस साइड आ जाएंगे। नाउ अगर हम इन दो स्ट्रक्चर्स को देखें, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2, दिस टू स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना पोजीशन एक्सचेंज किया है, लेकिन दिखने में बिल्कुल एक जैसा है। Therefore, in this particular case, I can say in this aniline molecule, this plane is present, but this molecular plane is not present in case of aniline molecule. So, depending upon the structure of the molecules, you can have a number of planes in each molecule. तो किसी भी molecule में किसी भी symmetry elements को पता करने के लिए सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। तो ऐसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 फॉर्म्स। सो नाउ मैं लिखता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री।
अब ये जो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। एक आपका आता है वर्टिकल प्लेन, याद रखेंगे, वर्टिकल प्लेन जिसे हम सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपका आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री या हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसे आप सिग्मा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जिसे हम कहते हैं डाइहाइड्रल प्लेन और डाइहाइड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे आप सिग्मा डी से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखेंगे एक एक करके कि कैसे हम वर्टिकल प्लेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम हॉरिजॉन्टल को प्लेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो आपका डाइहाइड्रल प्लेन है, ये थोड़ा यूनिक सा है। इसको हम एक सेपरेट लेक्चर में हम इसको क्या करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर वर्टिकल प्लेन की बात करते हैं, तो इन दो प्लेन्स को आज हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस the first kind of vertical plane of symmetry, that is vertical plane of symmetry, that is sigma v। अब सिग्मा वी को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या किसी भी मॉलिक्यूल में आप कैसे देखेंगे कि ये जो प्लेन है वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो एक चीज शॉर्टकट हम यहां से पहले देख के चलें, तो हमेशा ये जो वर्टिकल प्लेन है ये रहता है आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मॉलिक्यूल में सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, या हम कह सकते हैं रोटेशन ऑफ सिमेट्री एक्सिस प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये जो वर्टिकल प्लेन रहता है वो हमेशा क्या रहता है, पैरेलल रहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, और हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। किसके साथ, परपेंडिकुलर रहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। तो अगेन अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे लेते हैं, तो हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे प्रेजेंट था वो वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम प्लेन लगाते हैं, तो हमें पता है प्लेन हमने कहां से लगाया, प्लेन हमने यहां से लगाया था, ठीक है, इस ऑक्सीजन को कट करते हुए, और हाइड्रोजन 2 को क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे प्लेन। और हमें पता है कि जब हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो इसी साइड से हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, जिसमें हमने यहाँ पे देखा था C2 एक्सिस, ठीक है। तो ये जो प्लेन है ये बिल्कुल हमारे एक्सिस के क्या 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 है, पैरेलल में है। तो वी कैन से in case of this water molecule this particular plane is our vertical plane, तो हम इसको सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करें। और दूसरा जो हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये भी क्या है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है। तो दिस मॉलिक्यूलर प्लेन इज आल्सो ए वर्टिकल प्लेन। तो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वी हैव टू सिग्मा वी, एक आपका मॉलिक्यूलर प्लेन हुआ, दूसरा आपका ये वाला प्लेन है जो इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और मॉलिक्यूल के सेंटर को कट कर रहे हैं, और ये दो हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट। तो और एक एग्जांपल हम देखते हैं, और भी आपको क्लियर हो जाएंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आवर अमोनिया, दैट इज NH3। तो NH3 में हम देखेंगे कि कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है या हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है। तो NH3 का स्ट्रक्चर हमें पता है, ये आपका N हुआ, ये एक आपका H यहाँ पे होता है, हमने ऐसे ड्रॉ किया था। एक H हम अबव द प्लेन देखेंगे, एक H को हम बिलो द प्लेन देखेंगे। तो दिस इज आवर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एक लोन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो हमने यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब हमने दिखाया था, तो हमने यहाँ से एक्सिस लगाया था, और मॉलिक्यूल को हम रोटेट कर रहे थे, ठीक है। रोटेट करने पे हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे C3 हमें यहाँ पे मिला था इस एक्सिस से। अब इसी एक्सिस के थ्रू हम यहाँ पे प्लेन भी लगा सकते हैं। तो प्लेन कैसे लगाएंगे, तो प्लेन हम ऐसे लगाएंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा H1 है, इसको H2 हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम H3 रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ही हम मॉलिक्यूल में प्लेन लगा सकते हैं, तो प्लेन हम इसमें 3 किस्म के प्लेन लगा सकते हैं, ठीक है। एक कैसे, एक प्लेन हम ऐसे लगा सकते हैं जो कि इस N को कट करते हुए इस H2 के बिल्कुल सेंटर से इन दो हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जिसमें हमारा ये नाइट्रोजन है,
This is H, this is our again H, this is our H which is present below the plane. तो हमने पहला प्लेन लगाया जो कि इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बिल्कुल सेंटर से कट करते हुए अब ये रिफ्लेक्ट करेंगे हमारी ये दो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 3, और हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, H2 और नाइट्रोजन बिल्कुल अपने जगह पे रहेंगे। तो हमारे ये एक वर्टिकल प्लेन हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से हमने एक्सिस भी लगाया तो ये एक्सिस के क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो एक सिग्मा यहां से हो गया, ठीक है। दूसरा हम और एक प्लेन लगा सकते हैं इन केस ऑफ नाइट्रोजन। अब इस प्लेन को हम देखेंगे 1 सिग्मा NH2 को कट करते हुए। दूसरा हम प्लेन लगा सकते हैं, इसी में हम और एक प्लेन लगा सकते हैं, दूसरा सिग्मा हम लगा सकते हैं NH3 को कट करते हुए। अब जब N और H3 को कट करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे यहां से आपके H1 और H2 को। तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा। देखो स्ट्रक्चर को बिल्कुल हम उसी तरह बनाएंगे, सिर्फ हमारे पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक्सचेंज होंगे। अब हम N और H3 को कट करते हुए यहां से लगाया है, ठीक है। तो ये यहां से आप इसको इस प्लेन को लगाएंगे जो कि नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो इन दो हाइड्रोजन को ये क्या कराएंगे, रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा, H2 और H1 अपना पोजीशन क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो ऐसे ही हम लिखेंगे। तो H3 हमारा अपने जगह पे रहेगा, यहाँ पे आपका H1 आ जाएंगे, यहाँ पे आपका H2 आ जाएंगे, और अगेन दिस प्लेन इज पैरेलल टू आवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे पास और एक यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ गया। और एक हम थर्ड सिग्मा रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं, कहां से, N और H1 को कट करते हुए ये वाला प्लेन, जो कि हमारा रिफ्लेक्ट कराएंगे इन दो हाइड्रोजन को। तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेंगे H, ये आपका H, ये आपका H। अब आपका हमने H1 और नाइट्रोजन को कट करते हुए हमने लगाया है, H1 अपने पोजीशन पे रहेंगे, H3 और H2 अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। नाउ ये तीनों स्ट्रक्चर जो है इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट विद रेस्पेक्ट टू आवर ओरिजिनल स्ट्रक्चर, दैट इज 1। इसको हम 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे। सो आई कैन से स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 एंड स्ट्रक्चर 4 इज equivalent to structure 1. Therefore, I can say this reflection is a plane of symmetry element. Now, यहाँ पे मेरे पास मैं कह सकता हूँ 3 सिग्मा V है। सिग्मा V इसलिए लिखा क्योंकि मेरा ये जो प्लेन है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नाउ और एक एग्जांपल आप देखो। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, पिरिडी। पिरिडीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन है, बेंजीन में से हमारे पास एक कार्बन को रिप्लेस करता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, पिरिडीन है। इसके साथ साथ मेरे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ से मैं प्लेन कहाँ से लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो ये मेरा एक क्या है, दिस इज माई प्लेनर मॉलिक्यूल। तो इसमें एक प्लेन तो ये वाला प्लेन प्रेजेंट रहेंगे जो कि पूरा मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगेन एक्सिस में यहां कहां से लगा सकता हूं, इन केस ऑफ पिरिडीन में यहां से एक्सिस लगा सकता हूं, और यहां से मुझे क्या मिलेगा, C2 एक्सिस मिलेंगे। जैसे ही इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे रोटेट करता हूं, ये दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन अपना पोजीशन क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो मेरे पास इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। वापस करने पे मेरा फिर से 180 डिग्री पे वापस वही ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। तो ये मेरा एक्सिस है। नाउ दिस मॉलिक्यूलर प्लेन इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। तो मेरा एक सिग्मा वी तो ये हो गया। दूसरा सिग्मा वी मैं कहां से लगा सकता हूँ, दूसरा सिग्मा वी मैं बिल्कुल इस एक्सिस की जगह से मैं लगा सकता हूं। बिल्कुल मैं यहां से एक प्लेन डाल दूंगा, तो ये क्या करेंगे, ये दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे की जगह को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। नाउ अगर मैं इसको H1, H2, H3, H4 लगाऊं, तो जैसे ही मैं यहां से एक सिग्मा वी लगाता हूं या सिग्मा प्लेन लगाता हूं, एक तो मेरा ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, इसका मैं सिग्मा वी यहाँ पे लिखता हूं। दूसरा इसका मैं जब रिफ्लेक्शन कराता हूं तो मेरे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है। अब देखो नाइट्रोजन और
इस हाइड्रोजन में कोई पोजीशन में चेंज नहीं होना है, क्योंकि हमने इसको कट करते हुए इसके थ्रू हमने क्या लगाया है, एक्सिस लगाया है। अब ये दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन अपने पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। नाउ H3 हमारे H2 की जगह पे आ जाएंगे, H4 हमारे H1 की जगह पे आ जाएंगे, H1 H4 की जगह पे चले जाएंगे, H2 H3 की जगह पे चला। अब यहाँ पे अगर हम देखें, दिखने में ये दो स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, लेकिन लेकिन हाइड्रोजन ने अपना पोजीशन एक्सचेंज किया है। सो आई कैन से स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर टू इज इक्विवेलेंट नॉट आइडेंटिकल। फिर से अगर मैं इस पे सिग्मा वी लगाऊं उसी जगह से यहां से, तो मेरे पास और एक स्ट्रक्चर आएंगे जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होगा ओरिजिनल स्ट्रक्चर के, दैट इज स्ट्रक्चर 1। ये आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। अब जैसे ही मैं फिर से इधर से रिफ्लेक्शन लगाता हूँ, हाइड्रोजन 2 अपने पोजीशन पे वापस आएंगे, हाइड्रोजन 1 अपने पोजीशन पे, हाइड्रोजन 4 अपने पोजीशन पे, हाइड्रोजन 3 अपने पोजीशन पे। Therefore, this reflection is again a reflection which gives me a structure which is identical to structure 1. So structure and structure 3 is identical, लेकिन structure 1 and structure 2 is equivalent. Therefore, I can say that this reflection is a symmetry element, that is plane of symmetry element. Therefore, in case of pyridine की केस में भी मैं लिख सकता हूं I have 2 sigma v। एक मॉलिक्यूलर प्लेन है, एक ये वाला सिग्मा है जो कि दो हाइड्रोजन्स को रिफ्लेक्ट करा, ठीक है। तो ऐसे प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन। दूसरा हमने बताया था, दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमने बताया था, हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे हम सिग्मा एच से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये देखना है कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या डिफरेंस है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन से प्लेन हैं? सो दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन्स आर द प्लेन्स which are perpendicular to principal axis। डिफरेंस क्या है? वर्टिकल प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब देखते हैं कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हमेशा ये याद रखेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो आपके प्लेनर मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है BX3 एंड माय दिस BX3 इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर मॉलिक्यूल मींस चारों ये जो एटम्स है एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। तो ये मेरा B है, ये मेरा एक एक्स इधर, एक एक्स इधर, एक एक्स इधर। सो दिस इज माय X1, X2 एंड X3, ठीक है। अब पता कैसे करें कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में कैसे है? तो हमें पता है इन केस ऑफ दिस BX3 मॉलिक्यूल, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से लगाया था बिल्कुल B के सेंटर से, जो कि इन 3 हाइड्रोजन्स को रोटेट कर रहे थे, ठीक है। 3 बार रोटेट करने पे वापस ये अपने जगह पे आ रहा था। तो दिस पार्टिकुलर एक्सिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि B को कट करते हुए एक तो अबव द प्लेन, एक बोर्ड के नीचे चले जाएंगे। तो इसको हम जैसे ही रोटेट करेंगे, ये हाइड्रोजन अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन हम कैसे दिखाएंगे? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन इज दिस प्लेन, दैट इज द मॉलिक्यूलर प्लेन। ये वाला प्लेन है जिसमें आपका चारों एटम्स आ रहे हैं, लेकिन ये जो प्लेन है ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये मेरा मॉलिक्यूलर प्लेन ये है, और प्रिंसिपल एक्सिस ये है जो कि ऊपर और नीचे चला जा रहा है। तो these two are perpendicular to each other. Therefore, I can say this particular plane is my horizontal plane and this is sigma h. लेकिन इस मॉलिक्यूल में सिग्मा एच के साथ आपका वर्टिकल प्लेन भी प्रेजेंट है। वर्टिकल प्लेन को कैसे दिखाएंगे? तो ये मेरा B है, ये X है, ये X है, ये X है। तो वर्टिकल प्लेन के लिए हमने कंडीशन क्या बताया था कि वर्टिकल प्लेन के लिए कंडीशन बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो यहां से B के सेंटर से मेरा प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, ठीक है। तो एक प्लेन कैसे होगा? वर्टिकल प्लेन, यहां से मैं प्लेन लगा सकता हूं B को कट करते हुए, ये BX बॉन्ड को X को कट करते हुए, तो ये मेरा एक सिग्मा V हो जाएगा।
जो कि इन दो हाइड्रोजन्स को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कराएंगे। एक मेरा ये, दूसरा मेरा ये प्लेन हुआ, फॉर एग्जांपल दिस प्लेन इज, इस x को कट करते हुए, x को मैं x1 x2 x3 करता हूं, तो दिस वन प्लेन इज माय bx3 प्लेन, bx3 को कट करते हुए। दूसरा प्लेन में यहां से लगा सकता हूं bx2 को कट करते हुए, यहां से मैं एक वर्टिकल प्लेन लगा सकता हूं जो कि x1 और x3 को एक्सचेंज करेगा, और एक वर्टिकल प्लेन में लगा सकता हूं यहां से, जो कि bx1 को कट करते हुए, जो कि x2 और x3 को रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो इन केस ऑफ दिस bx3 आई हैव 3 सिग्मा v एंड 1 सिग्मा h। तो डिफरेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वर्टिकल प्लेन पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और भी आगे अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे और एग्जांपल हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास PtCl4 है, PtCl4 which is again a planar molecule, एक स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसमें आपका ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ इस तरह आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्या होंगे, 4 क्लोराइड आयन, which is an एंटी कैंसरस ड्रग्स। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर इसका क्या है, ज्योमेट्री है। तो इसमें भी आपका क्या प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ आप इसमें वर्टिकल प्लेन भी प्रेजेंट रहेंगे। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होगा, प्लेटिनम के सेंटर से हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही रोटेट करेंगे ये 4 क्लोराइड अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, और 4 है तो इसमें आपका C4 एक्सिस होगा। C4 एक्सिस के साथ मॉलिक्यूलर प्लेन आपका ये वाला प्लेन है जिसमें आपका जो 4 क्लोराइड और एक आपका प्लेटिनम है। अब यहां से आपका प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, ये आपका मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके साथ साथ इसमें आपका वर्टिकल प्लेन भी प्रेजेंट हो सकता है। वर्टिकल प्लेन कैसे हम लगा सकते हैं वो हम देखेंगे। ये आपका इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर आपका स्ट्रक्चर है। अब वर्टिकल प्लेन कहां कहां से लगा सकते हैं, तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन एक तो मैं यहां से लगा सकता हूं सिग्मा वी, जो कि ये 2 क्लोरीन को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। एक में यहां से लगा सकता हूं सिग्मा वी, तो ये 2 क्लोरीन और ये 2 क्लोरीन अपने पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। और कहां से लगा सकता हूं, एक में यहां से लगा सकता हूं इस क्लोराइड को, प्लेटिनम और इस क्लोराइड बॉन्ड को कट करते हुए, तो ये मेरा एक सिग्मा हुआ, ये 2 क्लोरीन अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। और कहां से लगा सकता हूं, यहां से मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इस क्लोरीन को कट करते हुए मैं यहां से सिग्मा वी लगा सकता हूं, जो कि किसको एक्सचेंज करेंगे, ये 2 क्लोरीन एटम को एक्सचेंज करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे। तो दिस इज माय वर्टिकल प्लेन। सो इन केस ऑफ PtCl4 आई हैव 1 sigma h, this is my horizontal plane, and I have 1 2 3 4 sigma v, that is vertical plane। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और ये वर्टिकल प्लेन मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और एक एग्जांपल देखते हैं, द वेरी बेस्ट एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन में आपको कैसे मिलेंगे, ये आपका बेंजीन है, विच इज अगेन ए प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या है, हाइड्रोजन है 6, इस तरह हम हाइड्रोजन को भी दिखा सकते हैं। तो जब ये आपका प्लेन है तो प्रिंसिपल एक्सिस हम कहां से लगा सकते हैं, बिल्कुल ये बेंजीन के बीच से इस मॉलिक्यूल को जब हम ऐसे रोटेट करेंगे तो 6 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, तो हमारा यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री C6 आएंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन, बिल्कुल इसी को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा सकते हैं। ये आपका प्लेन है जिसमें आपका पूरा बेंजीन मॉलिक्यूल आ रहा है, और यहां से प्रिंसिपल एक्सिस लगाएंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर जाएंगे, तो इसको हम सिग्मा एच लगा सकते हैं। लेकिन सिग्मा वी भी प्रेजेंट है। सिग्मा वी कैसे हम लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सिग्मा वी ये मैं यहां से लगा सकता हूँ बेंजीन के बीच से, इस एच और इस एच को कट करते हुए ये 4 एच अपने पोजीशन एक्सचेंज करते, एक ये हो, और एक मैं यहां से लगा सकता हूं ये एच और इस एच को कट करते हुए ये जो 4 एच है ये अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे।
और इसी तरह मैं यहां से भी लगा सकता हूं, बाकी जो बचे हाइड्रोजन है वो अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। इसके साथ साथ मैं इनके बीच से भी लगा सकता हूं। जैसे ही मैं यहां से सिग्मा वी लगाता हूं, क्या करेंगे, ये दो कार्बन, ये दो कार्बन और आपका ये दो कार्बन अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, साथ ही साथ हाइड्रोजन भी अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। उसी तरह मैं और भी लगा सकता हूं। और कहां से लगा सकता हूं मैं, और यहां से भी मैं सिग्मा वी लगा सकता हूं। जैसे ही मैं यहां से सिग्मा वी लगाऊंगा, ये हाइड्रोजन, ये दो कार्बन, ये दो कार्बन, ये दो हाइड्रोजन, ये दो कार्बन, ये दो हाइड्रोजन अपना पोजीशन क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। इसी तरह मैं यहां से भी लगा सकता हूं सिग्मा वी। जैसे ही मैं यहां से सिग्मा वी लगाऊंगा, तो मेरा ये दो कार्बन, ये दो हाइड्रोजन, ये दो कार्बन, ये दो हाइड्रोजन, ये दो कार्बन, ये दो हाइड्रोजन अपना पोजीशन क्या करेंगे, एक्सचेंज करें। ठीक है, तो इस तरह बेंजीन में हमारे पास कितने हैं, वी हैव वन सिग्मा एच, जिसमें आपका सारा मॉलिक्यूल ले रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल आ रहा है, और कितने हमारे पास सिग्मा वी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, then I have ये वाला 4, then I have 5, then I have 6, then 6 सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में हम वर्टिकल प्लेन और डाइहाइड्रल प्लेन को क्या कर सकते हैं, आपका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपकी सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करेंगे। जैसे ही आप इस मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो आपका नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स इसमें कम हो सकते हैं, क्योंकि दिस इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। हॉरिजॉन्टल प्लेन तो एक रहेगा, ठीक है, एक रहेगा। लेकिन ये भी डिपेंड करेंगे कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो सब्स्टिट्यूशन करने पे आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन भी मिस हो सकते हैं, वर्टिकल प्लेन भी मिस हो सकते हैं। तो ऐसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ओवरऑल कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल को, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें हमने वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को आइडेंटिफाई किया। और डाइहाइड्रल प्लेन को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन दोनों की कंपैरिजन में उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइहाइड्रल प्लेन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।